हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बात करेंगे मनोविज्ञान का परिचय। मनोविज्ञान के बारे में बात करेंगे। मनोविज्ञान क्या है और मनोविज्ञान का जो सामान्य परिचय है, सामान्य परिचय के बारे में बात करेंगे कि मनोविज्ञान का सामान्य परिचय क्या है और मनोविज्ञान के बारे में क्या बात कही गई है। तो पहला जो एक विद्वान था एबिंगहॉस। देखो, एक विद्वान था एबिंगहॉस महोदय। कौन थे? एबिंगहॉस महोदय। एबिंगहॉस महोदय ने कहा था मनोविज्ञान का अतीत बहुत पुराना है। मनोविज्ञान का अतीत बहुत पुराना है, जबकि मनोविज्ञान का इतिहास छोटा है। एबिंगहॉस ने कहा था कि मनोविज्ञान का अतीत तो बहुत लंबा है या पुराना है, जबकि इसका जो इतिहास है, इतिहास क्या है? छोटा है। तो मनोविज्ञान के परिचय, मनोविज्ञान को दो रूपों में देखेंगे। एक, इसका इतिहास किस प्रकार से है, अतीत किस प्रकार से है। दूसरा देखेंगे मनोविज्ञान के इतिहास को। तो एबिंगहॉस ने कहा था मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है, जबकि इतिहास बहुत छोटा है। अतीत तो पुराना है, जबकि इतिहास क्या है? छोटा है। तो इसको मनोविज्ञान को दो रूपों में देखेंगे। एक अतीत के रूप में देखेंगे और दूसरा देखेंगे इसके इतिहास के रूप में। तो को दे रखा है मनोविज्ञान का अतीत। एक तरफ दे रखा है मनोविज्ञान का अतीत, जो एबिंग महोदय के अनुसार क्या है? पुराना है या लंबा है। एबिंग महोदय के अनुसार क्या है? पुराना है। और दूसरी तरफ दे रखा है मनोविज्ञान का इतिहास, जो छोटा है या नया है। तो मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है, जबकि इतिहास बहुत छोटा है। ये कथन किस व्यक्ति का है? प्रश्न पूछा जा सकता है। तो एबिंगहॉस महोदय का है। मनोविज्ञान का जो अतीत है वो 400 ईसा पूर्व पुराना है। कितना पुराना है? 400 ईसा पूर्व पुराना है। जबकि जो इतिहास है वो 16वीं शताब्दी से भी शुरुआत होती है। कब से शुरुआत होती है दोस्तों? 16वीं शताब्दी से शुरुआत होती है। और मनोविज्ञान जो है, इसका जो अध्ययन किया जाता है वो एक दर्शन शास्त्र में किया जाता था। किसमें किया जाता था? दर्शन शास्त्र में। और दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में किया जाता था। उसका नाम था मनादर्शन। क्या नाम था? मनादर्शन। और इस मनादर्शन शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम किया है वो अरस्तु ने किया है। और अरस्तु की एक पुस्तक की डी एनिमा, उस डी एनिमा के अंतर्गत मनादर्शन शब्द का प्रयोग अरस्तु ने किया है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है मनोविज्ञान का जो अध्ययन किसमें किया जाता था? एक दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में किया जाता था। उसका नाम था मनादर्शन। मनादर्शन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने किया है? तो अरस्तु ने किया है। और उसकी पुस्तक थी अरस्तु की, उसकी पुस्तक का नाम था डी एनिमा। तो डी एनिमा में अरस्तु महोदय ने मनादर्शन शब्द का प्रयोग किया है, जिसमें मनोविज्ञान का जो अध्ययन है दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में किया जाता था। इसी कारण से दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मनोविज्ञान की जननी किसे कहा जाता है? तो मनोविज्ञान की जननी किसे कहा जाता है? दर्शन शास्त्र को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मनोविज्ञान का पहले अध्ययन एक दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में किया गया है या अध्ययन किया जाता था। इस कारण इसको क्या कहा जाता है? मनोविज्ञान की जननी कहा जाता है। जबकि मनोविज्ञान का जनक किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो अरस्तु महोदय को मनोविज्ञान का जनक कहा जा सकता है। तो इस रूप में हमने एक रूप में देखा है मनोविज्ञान का अतीत देखा है। क्या देखा है? मनोविज्ञान का अतीत। देखो, मनोविज्ञान के अतीत में हमने देखा कि एबिंगहॉस महोदय के अनुसार मनोविज्ञान का अतीत बहुत पुराना है और इस अतीत की शुरुआत होती है 400 ईसा पूर्व से। और उस मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता था एक दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में, जिसका नाम था मनादर्शन। और इस मनादर्शन शब्द का प्रयोग अरस्तु ने अपनी पुस्तक डी एनिमा में किया है। इसी कारण अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, जबकि दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी के नाम से जाना जाता है। अब पढ़ते हैं मनोविज्ञान के इतिहास की ओर। इतिहास नया है। एबिंगहॉस के अनुसार इतिहास क्या है? नया है। और इतिहास की जो शुरुआत होती है वो 16वीं शताब्दी में होती है। कब होती है? 16वीं शताब्दी में होती है। और मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया है वो रुडोल्फ गोकेल ने किया है। किसने किया है? रुडोल्फ गोकेल ने अपनी पुस्तक थी साइकोलॉजिया। कौन सी पुस्तक थी? साइकोलॉजिया। उस साइकोलॉजिया पुस्तक के अंतर्गत रुडोल्फ गोकेल ने
1590 में मनोविज्ञान या साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है। कौन से शब्द का प्रयोग किया है? साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है। कौन सी पुस्तक में किया है? साइकोलॉजिया पुस्तक में किया गया है। रुडोल्फ गोकेल ने कब किया है? 1590 में किया है। तो इस प्रकार से एबिंगहॉस महोदय के अनुसार अतीत बहुत लंबा है जबकि इतिहास छोटा। इतिहास में हमने पढ़ा कि रुडोल्फ गोकेल ने साइकोलॉजिया पुस्तक में 1590 में साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया और मनोविज्ञान इतिहास की जो शुरुआत होती है वो 16वीं शताब्दी से मानी जाती है। फिर आगे देखेंगे मनोविज्ञान जो शब्द है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी इंग्लिश भाषा का शब्द है। साइकोलॉजी इंग्लिश है लेकिन साइकोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो दो शब्दों से मिलकर बनी है। एक तो है साइकी, दूसरा है लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा का और लोगस का अर्थ है अध्ययन करना। तो आत्मा का अध्ययन करना, तो साइकोलॉजी शब्द का अर्थ हो गया आत्मा का अध्ययन करना। इस प्रकार से हमने देखा। और आगे जो साइकोलॉजी शब्द है यूनानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द है। जो साइकी और लोगस है किस भाषा के? यूनानी भाषा के शब्द है। इस प्रकार से हमने देखा मनोविज्ञान का सामान्य परिचय। तो दो रूपों में देखा एबिंगहॉस महोदय के अनुसार। एक तो देखा हमने अतीत और एक देखा इतिहास। दोनों में जो लंबा है, पुराना है, वो क्या है? मनोविज्ञान का अतीत सबसे पुराना है लेकिन इतिहास नया है। किसके अनुसार? ये एबिंगहॉस के अनुसार। इस प्रकार से हम इस क्लास में हमने मनोविज्ञान का सामान्य परिचय देखा। थैंक यू।